स्टेप फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट रैंप, कौन कौन से थे? स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन और एक इम्पल्स फंक्शन। ये तीन टाइप के मैंने फंक्शन आपको बता चुका था। अगर वोकल में दिक्कत है तो मुझे बता देना। नो ओके, बीच में अगर अचानक से गायब हो जाए तो मुझे नॉक नॉक कर देना। Yeah, clear? Shall I start now? Okay. So the thing is that in last class we have discussed about some step function, then impulse function, then ramp function. So if this is x, then it is d by dt of x, and this would be integration of x. यही था? Clear? Yes or no? Guys, please be Yes, active. sir. तुमसे ज्यादा मैं बहुत अभी टायर्ड हूँ, बहुत थका हूँ, लेकिन फिर भी मैं फुल एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। तो मेरे को तुम्हारा पैसिव रेस्पॉन्स नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारा एक्टिव रेस्पॉन्स चाहिए। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ऐसा बता रखा था, स्टेप फंक्शन अगर सर मान ये लो कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर दो। ठीक है सर। ओके डन। This is x, this would be derivation of this would be integration of this. So now what we are going to do, we are going to do this task into this RC circuit. Now RC circuit means that if we have resistance and now we have a capacitance, now we have a capacitance, then this would be like, this is Vs, this is C, this is R. So capacitor across it, this would be plus minus V. And there is suppose one switch, that is T. Okay, now first you need to understand that what is step response. You need to understand this because step function, you know what is step function. Unit step function, you know it. But here, two words are here. That is, one is step and another is response. What is mean of response? Response means output, behavior or output. How and load behaves. How output would be, that would be our response. And step means that would be a functionality. So step response is what? Step response is the response of the circuit due to a sudden application of DC voltage or current source. Means अगर अगर सडनली मैं इस सर्किट को डीसी प्रोवाइड कर देता हूं, चाहे तो वोल्टेज सोर्स के रूप में या करंट सोर्स के रूप में, तो मेरे पास एक रेस्पॉन्स आएगा, वो रेस्पॉन्स ही मेरा कहलाएगा स्टेप रेस्पॉन्स, सडन चेंज। अगेन मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी डेरिवेशन कराऊंगा मैं भी, तो वो सब कुछ इतना फोकस करो नहीं करो वो तुमको रख सकते हो, वो तुम समझ सकते हो, बट जो ये वर्ड है ना, ये स्टेटमेंट है ना, उसको समझ लो। स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट मींस हाउ एन आरसी सर्किट like deal when there is a sudden operating of a voltage source or current source, sudden अचानक से होने वाला, प्लानिंग वाला नहीं। तो मैं कुछ स्टेप थ्योरी आपको एक बार वर्ड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एक बार सुनना, धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं। द स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट is its behavior when the excitation is a step function which may be voltage or current source. Second one, the step response is the response of circuit. The step response is the response of particular circuit due to sudden application of a DC voltage or current source. DC voltage source और current source. और अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो मैं लास्ट टाइम और बता रहा हूं,
स्टेप रेस्पॉन्स किसी भी सर्किट का वो रेस्पॉन्स होता है जो कब मिलता है, जब उसको सर्किट को अचानक से कोई डीसी प्रोवाइड की जाती है वोल्टेज सोर्स से या करंट सोर्स से। बस इतने ज्यादा सिंपल, और कुछ नहीं बता सकता मैं आपको। ओके, मेरा वोकल आगे पीछे तो नहीं हो रहा है ना? ओके, दैट्स गुड। सो नाउ अब खूब सारी चीजें वो समझना, खूब सारी चीजें, छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको तुम समझना, उससे ही हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि डेरिवेशन है, डेरिवेशन में हमको सबके पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या नहीं बोलते हैं। अगर मान लो मैं सर्किट हटा देता हूँ, सर्किट हटा दिया, मान लो मैंने स्विच हटा दिया है और मैंने डायरेक्ट इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, ये सी हो गया, प्लस माइनस हो गया और ये आर हो गया। अगर मान लो मैंने, ये सीवी नहीं है, ये वोल्टेज थी इसके अक्रॉस, ये सी तो यहाँ पर रहेगा और इसके अक्रॉस ये वोल्टेज है। अगर मान लो मैंने स्विच को हटा दिया और परमानेंटली मैंने ये बना दिया इसको, तो मेरे पास जो ये वोल्टेज है ना, ये वी एस की जगह क्या हो जाएगी, वी एस यू टी, वी एस यू टी। यहाँ पे तो ये वी एस है, यहाँ पे यू टी है, दैट इज नथिंग, दैट इज आफ्टर टी टाइम। वी एस यू टी, दैट इज आफ्टर टी टाइम, मीन्स देयर वुड बी सम स्टेप रेस्पॉन्स, वी डिनोट बाय यू टी। आगे चलूं? यस और नो? नहीं बताओगे मैं पढ़ाता जाऊंगा, फिर तुमको कुछ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ना, क्योंकि तुम लोग तो कुछ ना यस बोल रहे हो ना बोल रहे हो। मैसेज में डालो, कुछ तो करो। आई एम नॉट गेटिंग अ रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? अंशु, स्नेहा, या एक यस लिखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। वाई यस? इवन मेरी स्किल इतनी अच्छी है कि मैं मेरे फोन की टाइपिंग में खुद कर सकता हूँ बिना मतलब उस पर फोकस करके। फिंगर्स को पता है कि वाई ये डब्ल्यू कहाँ पर है। एनीवेज, कुछ टर्म्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वीएस को क्या बोलेंगे और वी नोट को क्या बोलेंगे, इनको याद करते हुए चलना, लिखते हुए चलना, बहुत सारी चीजें होंगी। तो वीएस जो है वो है कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। वीएस इज कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। And V naught. V naught is your initial voltage at the capacitor. Initial voltage at the capacitor. अभी यहाँ सुनना, this is V, this is not V naught, this is capital V. So it means that कोई पर्टिकुलर मतलब इनिशियल वैल्यू की जो बात कर रहे हैं, इनिशियल दैट इज वी नॉट, और यहाँ पर क्या है, कुछ टाइम पीरियड की बात की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड की बात की बात कर रहे हैं। ये वी एस है आपका डीसी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, ये वाली, और वी नॉट है आपकी इनिशियल वोल्टेज की वैल्यू, और वी हो गई आपकी टाइम टी के बाद की वैल्यू। तो मैं सबको धीरे धीरे लिखवाता चलूंगा और समझते हुए चलना। तो एक और चीज, वी नॉट माइनस, वी नॉट प्लस और वी नॉट, ये तीन चीज, वी नॉट माइनस, वी नॉट प्लस और वी नॉट। ये जो वोल्टेज है ये है बिफोर स्विचिंग, दिस इज आफ्टर स्विचिंग। ये तीनों इक्वल है, बिफोर स्विचिंग, आफ्टर स्विचिंग और द एक्चुअल इनिशियल वोल्टेज, ये तीनों इक्वल मैंने यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। क्लियर? यस सर। दैट्स गुड, इस बार मेरे बोलते ही आ गया। जितना सही रिस्पॉन्स दोगे मेरे को पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा ही स्पेशल नहीं है, बस इस सर्किट को लेके चलूंगा मैं। नोट डाउन कर रहे हो क्या कुछ? लिख कर लिया लिया सर। सर नोट डाउन। यस सर। इस सब लेते हुए चलेंगे भी हम एक एक चीज को।
ओके, कैन यू गेस इट? ये और ये कैसे आ गई? ये इक्वेशन कैसे निकाली होगी? बता सकते हो? तो कॉमन मतलब आ जाना चाहिए तो समझ में कि मैंने इक्वेशन कैसे लिखी होगी। नॉर्मल केवीएल लगाया मैंने और कुछ नहीं किया है। नॉर्मल केवीएल इसके लिए अगर ये भी नहीं आया तो यार इसमें तो डाउट रहेगा तुम्हारे को। आगे चल सकता हूँ या नहीं? सी डी वी डी टी प्लस बी माइनस बी एस यू टी, इसके अक्रॉस पूरी वोल्टेज निकाली मैंने, केवीएल निकाल दी पूरी। आगे देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो डीवी अपॉन डी टी प्लस वी, इसको मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं बिकॉज बहुत सारी इक्वेशन है मेरे पास। वी अपॉन आर सी इक्वल्स टू वी एस अपॉन आर सी न्यू टी। इसी इक्वेशन को मैंने खोल के लिखा तो मेरे पास ये इक्वेशन आई। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं, अब क्या है, कैपिटल वी की बात कर रहा हूं मैं, इस वी की बात कर रहा हूं। वी क्या है मेरे पास? वी है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन t ग्रेटर देन 0। मतलब स्विच लगा दिया और उसके बाद में टाइम पीरियड 0 से ऊपर आ गया, 0 से ऊपर आ गया तो ये वैल्यू हो गई v। अगर टाइम t इक्वल्स टू 0 होता मतलब इनिशियल वोल्टेज, तो इनिशियल वोल्टेज होती है v नॉट। अब इससे ज्यादा नहीं समझ सकता है, इससे ज्यादा नहीं समझ सकता। v क्या हो गया यहाँ पे? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन t ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं और सॉल्व करता हूं इसको, अगर मैं और सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास इस वाली वैल्यू को मान लो मैं कांस्टेंट मान के चलूं तो dv अपॉन dt प्लस v अपॉन आर सी इक्वल्स टू वी एस अपॉन आर सी। एक नॉर्मल अगर मैं यूनिटी मान के लेके चलूं यूनिट के हिसाब से तो मेरे पास ये इक्वेशन। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस वी एस अपॉन आर सी। This is my main equation. This is my main equation. नोट डाउन करना इस वाली इक्वेशन को, ये वाली काम की मेरी सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर रहा जिसको मेरे को रिपीट करना पड़े, मैं प्लस माइनस कर रहा हूं सिर्फ। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूं जिससे आप मेरे को उसको बार बार में समझाना पड़े, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। वो सॉरी, मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, इधर से इधर, इधर से इधर। डीवी बाई डी टी मुझे वोल्टेज टाइम के साथ रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन मेरे पास किस तरीके से आ रहा है? माइनस वी एस अपॉन आर सी। इसको यहां तक नोट डाउन करो। नोट डाउन करिए इसको यहां तक और मुझे बताइए, जैसे अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो मुझे बताइए, मैं इसको रब करके आगे चलूं। सर ये यूटी कहाँ गया? ये यूनिट ले लिया मैंने, देखो ये मैंने बताया था टी इक्वल्स टू, तो मैंने इसको नेग्लेक्ट कर लिया सर। ओके सर। नोट डाउन कर लिया सर। ओके, दैट्स गुड। देखो जो मैंने स्टार मार्क करा था उसी इक्वेशन को लेके चल रहा हूं मैं, उसी इक्वेशन को लेके चल रहा हूं। उसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं उस इक्वेशन को dv अपॉन v माइनस वी एस इक्वल्स टू माइनस dt अपॉन आर सी। उसी इक्वेशन को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूं। और इसके बाद में अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा वो भी देख लीजिए। ये आ जाएगा मेरे पास एल एन वी माइनस वी एस इक्वल्स टू टाइम, ये अगर मान लो मैं इसकी लिमिट लगाता हूँ, लिमिट मेरे पास आ जाएगी वी नोट से लेके वी टी तक। मतलब इनिशियल से स्टार्ट कर रहा हूँ और टी कुछ भी हो सकता है मेरे पास।
इनिशियल से स्टार्ट कर रहा हूँ और टी कुछ भी हो सकता है मेरे पास। वीएस क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है, वीएस चेंज नहीं हो रही है। चेंज क्या हो रही है मेरे पास? कैपिटल वी। हर चीज को ध्यान रखो, हर चीज को समझो। वी नोट क्या है? इनिशियल है। वी टी क्या है? कोई टाइम पीरियड में वोल्टेज है। और वी क्या है आपके पास? कोई सी भी हमारे पास कैपेसिटर की जो मतलब टी को से जीरो वाली कंडीशन में हमने वोल्टेज दे रखी है। अब अगर इधर की बात करता हूं तो माइनस टी अपॉन आर सी, और ये इसकी लिमिट तो जीरो से लेके टी तक ही आएगी। कुल मिला के अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं, पूरी इक्वेशन को सॉर्ट आउट करके मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो मैं फाइनल एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख रहा हूं, दैट इज ln v माइनस vs अपॉन v नॉट माइनस vs इक्वल्स टू t अपॉन rc। इसको नोट डाउन करिए। इसको नोट डाउन करिए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको आप है ना वी टी भी नहीं लेके अगर इसको वी भी ले लोगे ना तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि ये वी टी ले लूं या ये वी ले लूं बात एक ही है मेरे पास। ये वी टी ले लूं या ये वी ले लूं बात एक ही है मेरे पास। तो मैं तो इसको वी नोट से लेके वी तक लेके जाऊंगा तो भी मेरे पास यही आने वाला है। एक बार इसको एक्सप्रेशन को भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी स्टार मार्क बना लीजिए। Done, sir. ओके, नाउ इसी इक्वेशन का मुझे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके चल रहा हूं मैं, अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लूं, अगर इसी इक्वेशन को मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लूं तो मेरे पास कुछ जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि मेरे पास v माइनस वी एस अपॉन वी नॉट माइनस वी एस इक्वल्स टू, ये एल को मैं इधर भेज दूंगा तो e की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आर सी टाउ होता है, ये तो आपको पहले पता है, आरसी के सर्किट में बता चुका हूं मैं आपको। आगे अगर मैं और सॉर्ट आउट करता हूँ इस इक्वेशन को तो मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे पास एक्सप्रेशन मिलेगा v माइनस वी एस इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी एस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। स्टार मार्क कर लेना इस इक्वेशन को भी। एक आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आता है। और अगर इसी इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज रखता हुआ जाऊं, अगर इसी इक्वेशन को मैं वैल्यू रखता हुआ जाऊं, या फिर मान लो मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और फंक्शंस के रूप में अगर मैं सेट करना चाहता हूं तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन होता है, वो मैं लिख देता हूं। सब कुछ एक्सप्रेशन याद नहीं करना है, जो मैंने स्टार मार्क करा है उनको याद रखना है। अगर मैं वी टी की वैल्यू रखूं तो एक बार वी नोट आएगा और दूसरी बार आएगा मेरे पास वी एस प्लस वी नॉट माइनस वी एस टी की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये हो गया मेरे पास टी छोटे के लिए और ये टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब किसी को एक चीज और मैं बताता हूँ, नहीं समझ में आ रही हो तो बहुत कम अभी आ रही होगी। ये टी लेस देन जीरो पे वी नोट है और टी इक्वल टू जीरो पे भी वी नोट आएगा। कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने समझाया था वी नोट माइनस वी नोट प्लस और वी नोट तीनों इक्वल बता रखे मैंने, तीनों मैंने इक्वल बता रखे थे। तो इसको नोट डाउन और कर लेना। मैं थोड़ा सा स्पीड में ले रखा हूँ क्योंकि ये मेरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे इसके न्यूमेरिकल्स करने, लेकिन आज तो मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी तक ही हो पाएगा। मैं आपको थ्योरी तक ही समझा पाऊंगा, इसकी डेरिवेशन तक ही समझा पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं करवा पाऊंगा, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे करवाने का। ओके, तो ये क्वेश्चन है ना, दिस वन, this equation V minus Vs, where V is the capacitor voltage, Vs source voltage, V not initial voltage, source voltage e की पावर बाय t अपॉन टाउ। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको शो करता है दिस अ कंप्लीट रेस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट।
complete response of RC circuit. This equation shows the complete response of RC circuit. आगे अगर मैं इसको कंप्लीट बोलूं तो to a sudden application of a DC voltage. अगर किसी सर्किट में अगर हम सडनली कोई डीसी वोल्टेज डीसी सप्लाई अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं सडनली, तो हमारे पास जो फाइनल जो रेस्पॉन्स आएगा वो किस इक्वेशन से आएगा? इस इक्वेशन से आएगा आरसी सर्किट के लिए, ओनली फॉर आरसी सर्किट, नॉट फॉर आरएल सर्किट. दिस वुड बी, मेरा टारगेट था यहाँ तक पहुंचाना. ये तो नॉर्मल है, ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पहुंचाना. दिस इज योर कंप्लीट आरसी सर्किट व्हेन अ सडन इंट्रोडक्शन ऑफ अ डीसी वोल्टेज. अब यहां से बनते मेरे पास केसेस, यहां से केसेस बनेंगे. अब देखो केसेस कैसे बनते हैं. ओके, यहाँ मैंने खूब सारे वोल्टेज के नाम लिखे, वी, वी नॉट, वी एस, वी टी, वी जीरो डाइन, वी जीरो माइनस, वी जीरो प्लस. किसी को अगर इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है कि सर कौन सी वोल्टेज कौन सी होती है. कोई पूछ सकता है, मना नहीं है उसके लिए. एनीवन सी हियर? यस सर. यस सर. पूछना है इसको कुछ? नो सर. ठीक है, आगे देखो फिर. अब इसमें ही अब जो मैं केसेस बता रहा हूँ वो केसेस ऐसा है कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो मेरा कैपेसिटर है ना, जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज है. जो मेरा पुराना वाला जो मेरा एक्सप्रेशन था ना, जो पीछे वाला, वो मैंने सारा एज्यूम करके चले कि मेरा कैपेसिटर क्या है, वो इनिशियली चार्ज है. अगर इनिशियली चार्ज है मेरा, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, ये कंडीशन भी आती है मेरे पास. मतलब वी नॉट मेरे पास जीरो नहीं है, वी नॉट मेरे पास जीरो नहीं है. इसका मतलब ये कहता है कि वी नॉट मेरे पास जीरो नहीं है. वी नॉट क्या था? इनिशियली चार्ज वाली वैल्यू. तो वी नॉट मेरे पास जीरो नहीं है. तो इस कंडीशन पे क्या होगा मेरे पास? इस कंडीशन में जो अगर मैं कर्व बनाता हूं, इस कंडीशन में अगर मैं कर्व बनाता हूं टाइम और वी टी के लिए, तो मेरे पास जो वी नॉट है वो जीरो नहीं है. मेरे पास कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा. दिस इज माई वी नॉट, और we can say this is Vs. So this would be my figure when a capacitor is initially charged. It means that V naught is not equals to zero. So curve not formed here. क्लियर? जितना मेरे को बताना है मैं बहुत शॉर्ट स्वीट सिंपल चीज में बता रहा हूँ तुम्हारे को, जो याद रखनी है. इसमें कुछ पूछना है? इसमें कुछ पूछना है? बहुत पैसे वो रखो गाइस, तुम बहुत पैसे वो रखो. नो सर. या ना एक्टिव रहो यार. एक ही तो क्लास हो रही है जिसके अंदर तुम्हारे को इतना एफर्ट करके पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं भी पीडीएफ पढ़ाता आराम से घर बैठ के पढ़ाता मैं भी तुम्हारे को. आगे देखो सेकंड केस, जिसके अंदर मेरे पास अगर कैपेसिटर जो है वो अगर मेरे पास इनिशियली चार्ज नहीं है, अगर कैपेसिटर इनिशियल चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब कैपेसिटर इज नॉट इनिशियली चार्ज. इट मीन दैट V नॉट इक्वल टू जीरो. अगर V नॉट इक्वल टू जीरो है तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? तो VT के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? जीरो. जो सारे एक्सप्रेशन थे ना, जो पीछे वाले जितने भी एक्सप्रेशन थे जो मैंने आपको लिखवाए थे स्टार मार्क या जो भी थे,
वो सारे के सारे कौन से केस के हैं? फर्स्ट वाले केस के। फर्स्ट वाला केस कौन सा था? जब आपको कैपेसिटर को क्या मान के चल रहे थे हम? इनिशियली कुछ चार्ज वैल्यू। अब जितने भी एक्सप्रेशन है उसके अंदर क्या मान के चलना कि कैपेसिटर क्या है आपका? चार्ज नहीं है, बिल्कुल खाली डब्बा पड़ा हुआ है। वो अब स्टार्ट होगा, वो चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से लेस देन 0 और आपके पास Vs 1 माइनस की पावर -3 टाउ t ग्रेटर देन 0। और अगर मैं फाइनल एक और एक्सप्रेशन निकाल दूं तो मेरे पास रहेगा Vs 1 माइनस e की पावर -t बाई टाउ। इसको स्टार मार्क कर लेना। जैसे वहां पे वो इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, वैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जैसे उस वाले केस के लिए मैंने इक्वेशन थी जो मार्क करवाई थी, वैसे इसके लिए यह वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसका छोटा इसी के लिए अगर मैं करंट की इक्वेशन का निकालूं IT, तो सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा। dv बाई dt मतलब इसको c से मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं। c अपॉन टाउ Vs e की कौन सी इक्वेशन कहाँ काम आएगी, कैसे न्यूमेरिकल होंगे वो बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ तुम्हारे नोट डाउन करनी चीजें। एक बार फिर से सर क्या किया? बताता हूँ आपको। मैंने क्या कहा था? सेकंड केस ले रहा हूँ। सेकंड केस कौन सा है मेरे पास? जिसके अंदर मेरे पास कैपेसिटर चार्ज ही नहीं है, मतलब V नॉट इक्वल टू 0। तो V नॉट इक्वल टू 0 तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन मेरे पास उधर से तुम कंपेयर करके देखो, समझ में आ जाएगी कि मैंने यहाँ पे 0 कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे कर लिया। अब ये IT निकालना है मेरे को, इसी इक्वेशन को IT में निकालना है। मतलब ये जो VT है, VT की हेल्प करके मेरे को इसको चेंज करना है। बस इसका डिफरेंशियल करो, मेरे पास आंसर आएगा। ओके सर। ठीक है, और एक और चीज है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे मैंने वो कर्व बनाया था जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इस बार मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, बिकॉज इस बार V नॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 0। ये हो गया मेरे पास। बस इन चीजों को यहाँ नोट डाउन करो, क्विकली नोट डाउन करो। और अब एक छोटा मेथड और समझाऊंगा। ये तो था मेरा एक लेंथी मेथड स्टेप रेस्पॉन्स निकालने के लिए आरसी सर्किट का। एक बहुत ही छोटा मेथड और है, तो वो भी सिखाऊंगा, क्योंकि अगर डेरिवेशन अगर आ जाती है तो हमको ये करना पड़ता है। अगर डेरिवेशन नहीं आती है, हमको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, तो हमको एक नॉर्मल छोटा मेथड और है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ज़्यादा 10 मिनट की बात होगी, तो अभी हमारा कितना टाइम हो चुका है? 2:04, तो 2:20 तक खत्म हो जाएगा हमारा वो टॉपिक। इसको जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन करो, और फिर आगे चलते हैं। मुझे बताओ अगर सबने जो कर रहा था उसमें हो गया वो नोट डाउन तो। सर हो गया। हो गया सर। ठीक है, सेम रिस्पॉन्स निकालने के लिए मैं सेम सर्किट है मेरे पास, उसके अंदर वही चीज कह रखी है कि एक डीसी हमने अलग से अप्लाई कर दी, तो हमारा सिस्टम में कुछ रेस्पॉन्स आएगा, वो चेंज होएगा। वो स्टेप रेस्पॉन्स निकालना है हमारे को। तो कैसे निकालेंगे तो वो समझो। अब जो रेस्पॉन्स है ना, उसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रखा है। ये क्या है मेरे पास? अनदर मेथड है। सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? रेस्पॉन्स निकालना है, स्टेप रेस्पॉन्स। तो हमने क्या कर रखा है, चाहे तो आपके पास स्टेप रेस्पॉन्स किसका निकालो, आरसी का निकालो या आरएल का निकालो, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। तो मैं तो आरसी की बात कर रहा हूँ, तो आरसी अभी आप पढ़ रहे हैं तो आरसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसको क्या कर रखा है मैंने? दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रखा है। पहली चीज जो मेरा, अगर मान लो कंप्लीट रेस्पॉन्स है ना, उसको मैंने डिवाइड कर रखा है एक तो नेचुरल रेस्पॉन्स में, और दूसरा हो गया
फोर्स्ड रेस्पॉन्स। एक तो नेचुरल रेस्पॉन्स में कर रखा है मैंने और दूसरा कर रखा है मैंने फोर्स रेस्पॉन्स के अंदर। तो अगर मैं फोर्स रेस्पॉन्स की बात करता हूं तो उससे बोलता हूं मैं स्टोर्ड, सॉरी नेचुरल रेस्पॉन्स की बात करता हूं तो उससे बोलता हूं मैं स्टोर्ड एनर्जी। और अगर मैं फोर्स रेस्पॉन्स की बात करता हूं, फोर्स रेस्पॉन्स की बात करता हूं तो ये होते हैं मेरे इंडिपेंडेंट सोर्स। आयो तो स्टोर्ड रेस्पॉन्स को स्टोर्ड एनर्जी कहां पर हो गई? स्टोर्ड एनर्जी होगी मेरी या तो क्या होगी इंडक्टर कैपेसिटर और फोर्स रेस्पॉन्स से हो गए इंडिपेंडेंट सोर्स या तो करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स। तो अगर मैं इसके रेस्पॉन्स की बात करता हूं, इसको डिनोट कर दिया मैंने वी से और इसको किया मैंने वी एन और इसको कर दिया मैंने वी एफ। तो अगर मैं वी एन की बात करता हूं, अगर मान लो मेरे पास कैपेसिटेंस की बात करता हूं तो वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अगर मैं वी एफ की बात करता हूं मतलब फोर्स रिस्पॉन्स इंडिपेंडेंट फोर्स का, तो वो हो जाएगा वी एस 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन। ये डायरेक्ट है तुम्हारा आंसर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला समझना है। कैसे डेरिवेशन आ रही है इन पे फोकस नहीं करना है, इन पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करना है। कि मैंने आपको बताया था स्टेप रेस्पॉन्स निकालना। स्टेप रेस्पॉन्स हमने दो टाइप में सेग्रीगेट कर रखा है, एक होगा नेचुरल रेस्पॉन्स और एक दूसरा हो गया हमारा फोर्स रेस्पॉन्स। नेचुरल मतलब स्टोर्ड एनर्जी और उसका हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स है। स्टोर्ड एनर्जी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ और वी एफ के लिए फॉर्मूला हो गया वी एस 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ। एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स। एक मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा the natural response eventually dies out along with the transient component of the। चलो मैं एक बार, ये ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट जानते हो तुम क्या होता है? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जानते हो? कभी नाम सुना है ट्रांजिएंट? हैव यू हर्ड अबाउट इट? ट्रांजिएंट ऐसा लग रहा है क्लास हो रही है और नो मैं सर। अकेला बोल रहा हूँ। नो सर। नो सर। ठीक है, इसी चीज को एक पूर्ण 5 मिनट का टॉपिक और बचा है। ये जो लिखा ना मैंने फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, डायरेक्ट इसको यूज करूंगा मैं फॉर्मूले को। सेम टू सेम क्या है, जो कंप्लीट रेस्पॉन्स है ना उसको मैंने दो तरीके से डिवाइड रखा है। उसको मैं बोल सकता हूँ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और एक होता है स्टेडी स्टेट। आगे जाऊंगा वापस, ये वाला ट्रांजिएंट होता है वो टेम्पररी फॉर्म, ये होता है मेरा परमानेंट पार्ट। तो ये ना ये कैसे फोर्स के होते हैं या फोर्स में बहुत जगह यूज मिलेगा ये बात। तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है आपके जो भी कोई कंडीशन वो टेम्पररी जो ट्रांजिएंट परमानेंट वन कंडीशन। तो इसको डिनोट करता हूँ वीटी से, इसको डिनोट करता हूँ मैं वी से। तो वही चीज ये मेरा वी से कर लिया। अगर मैं वीटी की बात करता हूँ तो वीटी में ये मेरे पास वी नॉट है ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। वी एस वैल्यू की है जो वी एस की वैल्यू, चाहे तो मैं वो कर लूँ चाहे तो मैं ये कर लूँ, चाहे तो वो नेचुरल रिसोर्स वाला काम कर लूँ या फिर मैं ये ट्रांजेक्ट वाला काम कर लूँ, मेरे लिए कोई मतलब डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। दोनों सिमिलर वैल्यू, दोनों की दोनों सिमिलर चीजें हैं। नोट डाउन कर लो इसको। बेसिक जो चीज है ना वो नोट प्रोवाइड कर रही है उनको मैं वी नॉट माइनस वी एस टी वाई टाउ और वी एस इक्वल टू वी एस। मतलब यस लास्ट सर। टू फॉर्मूला, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
Last two common mode or step in circuit. VD, that will be the final response time, final response voltage. V infinity plus V naught minus V infinity e की पावर माइनस t अपॉन यहाँ पे वर्ड आ रखा है, वो आ रखा है आपके पास V infinity. V infinity is nothing, just like final capacitor voltage. V naught is initial capacitor voltage. V is capacitor voltage at t time, and V infinity is at final capacitor voltage. सारी चीजें मैं आपको बताया जा पूछ ले वापस, सबको लिखा हुआ भी है. अब तो ये इस इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, स्टेप रेस्पॉन्स निकालते हैं. क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा पूरे. अभी तो सिर्फ डेरिवेशन है जो तुम्हारे को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत, पूरा याद नहीं होना चाहिए. थोड़ा बहुत अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें निकालोगे आप जब टाइम टी लेस देन 0 और इंफिनिटी और टाउ निकालो जब आपके पास टाइम ग्रेटर देन 0. जिसको ये चीज समझ में नहीं आई वो पिछली वाली क्लास में देख लेना, मैंने ये करके दिखाया तुम्हारे. टाइम लेस देन 0 करते हैं तब वी नॉट निकाला था और टाइम ग्रेटर देन तो टाउ कैसे निकाला. एक क्लास थोड़ा नहीं बताना मैं, वो मैं नोट्स करूँगा उसमें देख लेना, थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाएंगे. आज की क्लास को मैं ज़्यादा नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज नोट्स आपको मिल जाएंगे, परेशान मत होना. असाइनमेंट आप लोगों ने समराइज किया हो लैब का, दूसरे जो एक्सपेरिमेंट है वो हम करते रहेंगे. आप मुझसे मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ, कितने दिन अटेंडेंस होगी. सतीश, राधिका, आर्यन,